नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्ती में ना? क्योंकि घर पर हैं तो मिस मस्ती ही होगी। तो ऐसा ही कुछ मज़ेदार आज हो जाए, आपकी मस्ती को कुछ और बढ़ाते हैं। चलिए, पाठ नंबर 8 है जिसे शीर्षक दिया गया है मुस्कान के मोती। मुस्कान यानी हंसना। और जब हम हंसते कब हैं? जब हम खुश होते हैं, कोई जोक सुनते हैं उस समय। तो यहाँ पर भी पाठ नंबर 8 के अंदर कुछ जोक दिए हैं जिससे हमें हंसी आती है। और हंसी से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो बच्चों, कई बार आपने डॉक्टरों से या अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि हंसने से हमारे जो शरीर के स्नायु हैं उसे काफ़ी कसरत मिलती है और हमारा स्वास्थ्य है वो एकदम स्वस्थ रहता है। तो इसी तरह जब हंसने के इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्यों ना हंसा जाए। तो आज ऐसा ही पाठ हमारी किताब के अंदर दिया गया है जिसमें बहुत सारे जोक हैं जिसे सुनकर हमें हंसी आती है। चलिए, पहले जोक से शुरू करें। पहला चुटकुला चिंटू और पिंटू के बीच है। तूने राजू को चांटा क्यों मारा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यानी उसे इतने दिनों तक हिप्पोपोटेमस क्या है वो ही नहीं पता था। चलिए, दूसरा जोक है पति और पत्नी के बीच। अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। वह कैसे? देख, मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार लाए हैं। यानी कि ये भी भूल गए कि 10 बार ये किताब उन्होंने पढ़ ली है, अलग अलग बार खरीद कर। आगे का चुटकुला है भिखारी और भरत के बीच में। भिखारी ने कहा, 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। देखो, आगे है शिक्षक और रमेश के बीच में कुछ चुटकुला। रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने जवाब दिया, गुरुजी, शून्य निकाल दीजिए। सुशील और गीता, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। अब गीता को जोश आ गया, उसने सोचा कि मैं भी कुछ जोर शोर से कहूँ। उसने क्या कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। सुरेश और महेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तूने बोतल नहीं देखी? क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। हाँ, देखा बच्चों किस तरह से यहाँ पर जोक दिए हैं और उन्हीं जोक के आधार पर कुछ ऐसे चित्र भी होते हैं जिन्हें देखकर भी हमें हंसी आ जाती है। तो ऐसे चित्र आप कई बार न्यूज़पेपर के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर, पेपर में देखते हो। तो ऐसे ही कुछ चित्र दिए हैं। देखो, पहला चित्र, सूचना पढ़ो। सूचना में लिखा है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो ये व्यक्ति मंदिर के अंदर दर्शन करने आया है, लेकिन नियम के अनुसार पैर बाहर हैं क्योंकि पैरों में जूते हैं। देखो, नियम पालन भी हो गया और भगवान के दर्शन भी कर लिए। चित्र नंबर 2, डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। हैं? डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो रावण है। चलिए, आगे का चित्र है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति हाथी के ऊपर शीर्षासन कर रहा है। बच्चों, सोचिए कि अगर हाथी कहे कि अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हारे ऊपर शीर्षासन करूँगा, तो चलिए, कुछ इमेज नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे। चलिए, एक काम कीजिए, किताब को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। देखा आपने किस तरह से हाथी के सिर पर पहले शीर्षासन करता हुआ मनुष्य था, अब मनुष्य के
ऊपर शीर्षासन करता हुआ हाथी। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई। ऐसे ही मजाक भरे कई किस्से हमारे जीवन में भी होते हैं। तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा मज़ेदार किस्सा हुआ हो, उसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और वह फ़ोटो मुझे भेजना है। तो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहे, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।